नमस्कार मित्रों हमने यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ योगा के 4 कक्षाएं पूरी कर ली हैं। आज हम 5वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। फरवरी 2023 से हम प्रश्न को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार परार्थानुमान में पंचावयव वाक्यों में प्रतिज्ञा का कौन सा स्थान है? तो ये न्याय दर्शन का विषय है। न्याय दर्शन में 2 प्रकार के अनुमान आते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो जब दूसरे किसी व्यक्ति को हम अर्थ का बोध कराना चाहते हैं, तो उसमें जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है वो परार्थानुमान है। और उसमें एक वाक्य प्रयोग करते हैं जिस वाक्य के 5 अवयव हैं। ये फर्स्ट पेपर के इंडियन लॉजिक का मुख्यतया विषय है। ज्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं और उन पांचों के नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और पांचवा है आपका निगमन। तो अभी पहला पूछा है, हो सकता है कि कभी क्रम पूछ ले या तीसरा चौथा, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति है। तो रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति है अरण्य कांड में जो दी गई है। इनसे भी कई बार आपके प्रश्न बने हैं, तो इनको क्रमशः याद रखिएगा। तो पहली जो भक्ति है वो सत्संगति है, कि संतों के साथ में संगति करना, ये पहले नंबर की है। दूसरी है रति, रमण करना, किसमें? भगवान की कथा में रति करना। तीसरी जो है आपकी वो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के जो चरण कमल है उनकी सेवा करना, जो कि यहाँ पे लिखा है, ये तीसरी है और यही आपका ऑप्शन सही है। चौथी नंबर की जो भक्ति आती है आपकी, उसमें मेरे गुणों का गान, गुणगान आप कह सकते हैं, ईश्वर के गुणों का गान करना। और पांचवी है आपका भजन करना, वेद प्रकाशित, वेदों में बताए गए जो हैं, या सूक्त कह दीजिए, मंत्र कह दीजिए, ज्ञान कह दीजिए, उनका भजन करना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद में प्रकाशित चीजों का भजन करना, ये पांचवी हो गई। छठी के अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे दम का पालन करना, अच्छा शील रखना, या विरति का पालन करना होता वैराग्य। इनको छठी भक्ति के अंतर्गत माना है कि ये सज्जन के धर्म है ना। ये सातवीं के अंदर है कि संपूर्ण जगत को मुझ में ही देखना, सातवा सम मोही मय जग देखा, कि मुझ में ही संपूर्ण संसार को देखना या संपूर्ण संसार में मुझ आत्मा को देखना, ये आपकी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है संतोष, यथा लाभ संतोष है, जो मिल जाए उसी में ही संतुष्ट रहना, ये आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति आती है आपकी सरलता, नवम सरल सब सन छलहीना, मतलब सब छलों से हटकर सरल व्यवहार रखना आपका, ये नौवीं भक्ति है आपकी सरलता। तो इनके बारे में आगे भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है। न्याय दर्शन है वो 4 प्रमाण स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, अनुमान को स्वीकार करता है, उपमान को स्वीकार करता है और शब्द को। इन 4 प्रमाण, शब्द को आप आगम प्रमाण भी कह सकते हैं। उपमान भी हो गया आपका और शब्द हो गया, 2 हो गए। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतह्य, इसको न्याय दर्शन अलग से स्वीकार नहीं करता, इन्हीं प्रमाणों के अंतर्गत उनको इंक्लूड कर लेता है। तो ए और डी फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी प्रमाण की व्याख्या थोड़ी-सी बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आप अलग से इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक शब्द में बता पाना बड़ा कठिन है। अगला है नारद भक्ति सूत्र में किन कर्मों के त्याग को निरोध कहा है? तो नारद भक्ति सूत्र में जब प्रेम की बात आती है, तो उस प्रेम की बात में कहते हैं, ये जो प्रेम है आपका वो कोई प्राप्ति नहीं है। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, कि वो जो प्रेम भक्ति है वो कोई कामयमाना नहीं है, मतलब कामना युक्त नहीं है, बल्कि वो कैसा है? निरोध है वो। मतलब भक्ति का मतलब है निरोध। फिर आगे निरोध को, या सिंपल भाषा में निरोध को कहो तो त्याग कह सकते हो। फिर पूछा कि किनका निरोध करना है जिसको हम भक्ति कहेंगे? तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, कि लोक
और वेद के अंदर जो व्यापार है, व्यापार मतलब क्रियाएं हैं, उनका न्यास करना। और न्यास का अर्थ होता है त्याग। तो सिंपल भाषा में लौकिक और वैदिक क्रियाओं का त्याग करना ही निरोध कहा है। तो लौकिक हो गया और वैदिक। तो लौकिक वैदिक क्रियाओं का त्याग करना, इससे अभिप्राय क्या है आपका? क्योंकि उसको भी आगे स्पष्ट किया, तस्मिन अनन्यता तत् विरोधिषु उदासीनता च। देखिए त्याग जो है या निरोध जो कहा है, उसको मतलब है क्या निरोध का? कि ईश्वर के अंदर ही, या जो भी आपका आराध्य है उसके अंदर ही निरंतर रमण करना। बाकी किसी भी क्रिया पर आपका ध्यान न जाना, न चाहे लौकिक क्रिया हो चाहे वैदिक क्रिया हो। तो अनन्यता, अन्य कोई विषय उसका होता ही नहीं है। उससे, उस परमात्मा से अलग जितने विषय उन सबसे वो उदासीन हो जाता है। इसको ही निरोध, इसको ही त्याग कहा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है, लौकिक और वैदिक कर्म। ये क्लास में मैंने विस्तार से आपको बताया था। बी और डी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मैचिंग पूछी गई है कि ये परिभाषाएं, ये शब्द आते हैं वेदांत दर्शन में। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व ज्ञान योग के बहिरंग साधन थे आपके, कई बार मैंने पहले संकेत किया है। तो विवेक मतलब होता है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, इस प्रकार से भेद पूर्वक ज्ञान, अलग अलग जानना, कि नित्य को अलग जानना कि नित्य क्या है, और अनित्य क्या है इसको अलग जानना। जैसे नित्य तो वो परमात्मा को, ब्रह्म को ही मानते हैं, और अनित्य उस ब्रह्म के अलावा जो भी बोध आपको हो रहा है उसको अनित्य मानते हैं। तो विभेदन हो गया, विवेक का हो गया आपका विभेदन। अनासक्ति मतलब अट्रैक्शन का ना होना, ये वैराग्य के साथ जुड़ता है आपका। परिपूर्णता के गुण, ये षटक संपत्ति, षटक संपत्ति में शम दम प्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आदि आते हैं छह। तो वो परिपूर्णता, कि आपके अंदर जो परिपूर्णता है गुणों की, वो कब आएगी? जब षट संपत्तियों का, सिक्स एसेट्स का आप पालन करोगे। और मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा मतलब मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा। तो अच्छा प्रश्न था, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे यदि शब्दों का परिचय होता तो। जैसे विवेक है, विचिर पृथक भावे, ग्रामेटिकल एक रूट है, उससे बनता है पृथक भाव अर्थ में। पृथक भाव का अर्थ होता है अलग अलग करना, कि जो चीज है उसको अलग अलग जानना। जैसे विवेक ख्याति भी योग सूत्र में हम पढ़ते हैं, वहां भी यही अर्थ होता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ऐसा अन्यता ख्याति, अलग अलग ज्ञान। मुमुक्षुत्व, ये मोक्ष की इच्छा हो गया। वैराग्य आपको पता ही है। और षटक संपत्ति, छह संपत्तियां, सिक्स एसेट्स। बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्रम है। ये अष्टांगिक मार्ग फिर दोबारा आपके आ गए हैं, पहले भी आया था। कई बार प्रश्न बनते हैं इन आर्य अष्टांगिक मार्ग से। पहला आता है सम्यक दृष्टि, पहले भी क्रम आया था आपका। दूसरा आता है सम्यक संकल्प। तीसरा आता है सम्यक वाक। उसके बाद आता है सम्यक कर्म, ये चौथा आ गया। पांचवा आता है सम्यक आजीविका। छठा आता है सम्यक व्यायाम। सातवां आता है सम्यक स्मृति। और आठवां आता है सम्यक समाधि। ये आपका क्रम बनेगा। अब जून 2023 का पेपर देखिएगा। सांख्य कारिका की एक कारिका दी है, असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच्च सत्कार्य। तो इस कारिका की संख्या उन्होंने पूछी है। और ये कारिकाओं की संख्याओं के संदर्भ में कई बार प्रश्न आए हैं, तो मैंने कारिका यहाँ पे डाल रखी है। कुछ कुछ कारिकाओं के नंबर जिनके आप ध्यान रख सके, जैसे तीन दुखों का विघात वाली एक कारिका है आपकी, वो पहली है। व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञात, जो क्वेश्चन पहले आया था, ये दूसरी कारिका में आता है आपका। प्रकृति और विकृति के रूप में जो प्रकृति को डिफाइन किया है कि मूल प्रकृति वो अविकृति है, महत इत्यादि जो सात है वे प्रकृति विकृति है, ये तीसरी कारिका है। और तीन प्रमाणों से संबंधित जो कारिका है वो चौथी कारिका है। उनकी डेफिनेशन से संबंधित, कि प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रति विषय अध्यवसाय, अनुमान है तो लिंग लिंगी पूर्वकम, और आगम है आप्त श्रुति, ये पांचवी कारिका है, फिफ्थ नंबर की। और सामान्य तो दृष्टात ये छोड़ दीजिए, इसकी संभावना कम है पूछने की। और वे सात कारण जिनके द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाते, उसका कारिका की संख्या भी सात ही है, तो सात से सात आपको याद रहेगा। और
प्रकृति की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती? उन 7 कारणों में से सूक्ष्मता के कारण उपलब्धि नहीं हो पाती। उसके बाद अगली ही कारिका 8वीं आ जाती है, तो ये क्रमशः याद रहेगा। 7 कारण बताए, जिनके कारण से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, उसमें सूक्ष्मता भी था और उसी में प्रकृति जो है सूक्ष्म होने के कारण ही उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती, ये है। ये है 9वीं कारिका जो आपकी परीक्षा में आया था, असद अकरणात्, सत्कार्यवाद को जो सिद्ध करती है। और प्रकृति की स्वरूपता और विरूपता वाला हमने क्लास में पढ़ा था, एक बड़ा टॉपिक था आपका, तो वे आपकी 10वीं और 11वीं कारिकाओं में है आपका। और सत्व रजस तमस के जो गुण बताए गए हैं आपके, सत्वम लघु प्रकाशकम आदि, ये 13वीं कारिका में है। कुछ थोड़ा सा सत्व रजस तमस का परिचय 12वीं कारिका में भी है। तो इतनी कारिकाओं तो आप याद रख सकते हैं। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। हाँ, ये था आपका पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली कारिका 17वीं है और पुरुष के बहुत्व को सिद्ध करने वाली 18वीं। ये दो भी याद रखिएगा। पुरुष के अस्तित्व को जो सिद्ध करती है वो 17 नंबर है। पुरुष के बहुत्व को जो सिद्ध करती है वो 18th नंबर है। आत्मा की जो विशेषता बताती है कि आत्मा साक्षी है, कैवल्य है, मध्यस्थ है, दृष्टा है, अकर्ता है, ये 19वीं कारिका है। और अंधे और पंगु का जो संबंध है वो 21वीं कारिका में आपका बताया गया है। तो इतनी कारिकाएं आप ध्यान रख लीजिए। बाकी कुछ अजीब सा देंगे तो सबको कवर नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग को निम्न भागों में बांटा गया है। पिछले पेपर में भी अष्टांगिक मार्ग से प्रश्न था, वहां क्रम पूछा था। अब एक विशेष बात और है कि जो 8 मार्ग है आपके और जो बोध के 3 रत्न हैं, प्रज्ञाशील, समाधिशील आदि का, तो इनको इन 8 मार्गों से जोड़ते हैं। ये कक्षा में मैंने बताया था। तो कहना चाहें तो प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 आप कह सकते हो, बी, डी और ई। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किस-किस को हम किस-किस के साथ जोड़ेंगे। पहले जो आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, उनको प्रज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। प्रज्ञा में 2 आ गए। फिर 3 जो आते हैं करने की दृष्टि से, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, उनको शील से जोड़ा जाता है, जो आपके स्वभाव को डिफाइन करेंगे, 3 आ जाएंगे। और अंत के जो 3 आपके सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, उनको समाधि से जोड़ा जाता है। तो समाधि में 3 आ जाएंगे। तो इनको अलग अलग भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी आगे पूछ ले। ये भी क्रम रखना, अगर पूछे कि जो बोध के 3 रत्न हैं उनका क्रम क्या है अष्टांगिक मार्ग के परिप्रेक्ष्य में, प्रज्ञा, शील और समाधि। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम है। सांख्य में अभी हमने देखा था एक श्लोक है जहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया शुरुआत में। तो मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति जो कि नित्य है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई। उससे जो पहला तत्व बनता है वो बनता महत, महत अर्थात बुद्धि। महत से बनता है आपका अहंकार और अहंकार से बनते हैं 16 तत्व। 16 16 कौन कौन से हैं आपके? 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये 16 बनते हैं। फिर इन 5 तन्मात्राओं से बनते हैं 5 महाभूत। ये उत्पत्ति क्रम हमने क्लास में अच्छे से याद किया ही था। तो सृष्टि क्रम में पहले देखो क्या क्या दिया इन्होंने। प्रकृति आ जाएगी पहले। प्रकृति से बनेगा आपका महत, ये दूसरा आ जाएगा। महत से बनेगा अहंकार, ये तीसरा आ जाएगा। अहंकार से बनेगी 5 तन्मात्राएं, ये चौथा। और फिर 5 महाभूत, ये पांचवा। इस तरह से आपका क्रम बनेगा। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है? अपूर्व जो सिद्धांत है मीमांसा दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं कि जो हमने कर्म किया, कर्म तो एक क्रिया है, करते ही नष्ट हो गया। जब कर्म नष्ट हो गया तो वो फल कैसे देगा? क्योंकि कर्म फल का एक सिद्धांत है, सभी दार्शनिक मानते हैं कि जो भी हमने कर्म किया, पाप या पुण्य, उसका हमें फल मिलता है। पाप का दुख रूप में मिलता है, पुण्य का सुख रूप में। लेकिन कर्म का फल देने के लिए कर्म को एग्जिस्ट रहना चाहिए। यदि कर्म ही नहीं रहा, वो करते ही क्रिया नष्ट हो जाती है, तो वो फल कैसे देगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या कल्पना की? एक अपूर्व की कल्पना की। अपूर्व मतलब जो कि दिखाई नहीं देता, अदृश्य। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से क्या उत्पन्न होता है? एक अपूर्व उत्पन्न होता है।
जो हमारे चित्त के अंदर लगातार बना रहता है, जिसको योग दर्शन में आप संस्कार भी कह सकते हैं। योग सूत्र के अंदर 2 प्रकार के संस्कार आते हैं। द्वे यमी संस्काराः स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपाः और धर्माधर्म रूपाश्च। तो वहाँ पे धर्म अधर्म के एक संस्कार है जो कर्म से बनते हैं और वो अंतःकरण में चित्त में बने रहते हैं। उसी को मीमांसा दर्शन में अपूर्व बोलते हैं और यही अपूर्व है जो कर्म की फल की प्राप्ति में आपका कारण बनेगा। तो व्याख्या आपसे बहुत कम चांस से पूछेंगे, याद रख सकते हैं अपूर्व सिद्धांत किसका? आपका मीमांसा दर्शन का। सा तु अस्मिन् परप्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये नारद भक्ति सूत्र है आपका, तो उसका संख्या पूछी है कौन सा है। तो शास्त्रों की यदि आप शैली देखोगे, शास्त्रों की शैली में क्या होता है, सबसे पहले जिस विषय को वो बताते हैं उसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या बताएंगे, उसके बाद में उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में मुख्य विषय किसका है? आपका भक्ति का है। तो वो पहले क्या प्रतिज्ञा करते हैं? भक्ति की ही प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। सूत्र आता है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथातो ये पहला सूत्र है, बड़ा है मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः कि अब हम आगे भक्ति की व्याख्या करेंगे। फिर दूसरा सूत्र आता है भक्ति को डिफाइन करने के लिए, सातु अस्मिन् पर प्रेम रूपा। वो भक्ति क्या है? उस परमात्मा में पर प्रेम, उत्कृष्ट स्तर का प्रेम। फिर तीसरा सूत्र आता है आपका अमृत स्वरूपाच। फिर कहा कि वो भक्ति कैसी है? अमृत स्वरूप भी है। तो दो सूत्रों के अंदर भक्ति की परिभाषा कर दी, सात्वस्मिन पर प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा। फिर आगे उस भक्ति का जो प्राप्त कर लेता है, 3 सूत्रों में उनके फल बताए हैं कि वो सिद्धो भवति, अमृतो भवति। ये आगे प्रश्न आएगा, जब प्रश्न आएगा तब उनकी व्याख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये दूसरे नंबर का सूत्र आपका है। अमृत स्वरूपा पूछते तो तीसरे नंबर का हो जाता। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचारा अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रकरण है? आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति को 3 अध्यायों में डिवाइड किया है। एक आचार अध्याय है, एक व्यवहार है और एक है प्रायश्चित। आचार अध्याय में आचरण संबंधी बातें हैं, वो हम देखेंगे थोड़ा सा। व्यवहार अध्याय में दंड व्यवस्था है, या जो भी सामाजिक व्यवहार की व्यवस्था है वो व्यवहार अध्याय में है कि कैसे ऋण लेना चाहिए, धरोहर कैसे रखे, एविडेंस क्या हो, लेखा जोखा कैसे हो, साक्षी कैसे हो, सीमाओं का विवाद हो, धन का विवाद हो, स्वामी का सेवक का विवाद हो, कुछ चीजें खरीदी गई हो, इन सब चीजों का सब व्याख्या आपकी व्यवहार अध्याय में है। प्रायश्चित अध्याय में ज्यादा प्रकरण नहीं है। इसमें एक तो आपद धर्म का प्रकरण आता है, आपातकाल का। एक शौच का प्रकरण आता है, अशौच प्रकरण। एक वानप्रस्थ आश्रम का आता है, एक यति धर्म आता है संन्यास का, और एक आता है प्रायश्चित का। बस इतने ही प्रकरण आपके प्रायश्चित में, इसको आप अलग से याद रख सकते हैं। आचाराध्याय में कई है आपके। आचाराध्याय में विवाह प्रकरण भी है। ऋणादान आपका व्यवहार का है, पता लग रहा है ऋण लेना ये व्यवहार में ही जाएगा। उपनिधि भी व्यवहार में जाएगा। जो स्नातक धर्म प्रकरण है ये भी आता है उसमें, और गृह शांति का भी आता है। तो कॉमन सेंस से भी आप इसको हटा सकते थे। एक जानकारी कि जो भी आपके कोर्ट से संबंधित मामला है, विवाद से संबंधित मामला है, ऋण का मामला है, एविडेंस का मामला है, वेतन का मामला है, कोई दंड का है, ये सब आपके व्यवहार में आते हैं। तो कोई शब्द इस तरह का आता है, इस उपनिधि धरोहर का है, कोई धरोहर रखी जाती है उसके क्या नियम है, क्या क्या उसके सब रूल रेगुलेशंस वे उपनिधि प्रकरण के अंतर्गत आपके बताए गए हैं। तो ए डी ई थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम